ईश्वर सत्य है, ईश्वर ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठकर देखो। नमस्कार, मैं हूं स्वीटी दीक्षित और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। हर कोई शिव के दर्शन करने के लिए अमरनाथ जाना चाहता है, लेकिन आज वॉइस ऑफ भारत आपको एक्सक्लूसिव कहानी बताने जा रहा है कि शिव के दर्शन के लिए अब अमरनाथ नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जम्मू में ही हो सकते हैं शिव के दर्शन। देखिए हमारी पूरी ये रिपोर्ट। जीवन ज्योति उजागर है। जम्मू से लगभग 55 किलोमीटर दूर पर स्थित जिंदराह तहसील के पटियाड़ी गांव में पहाड़ों के दामन में एक प्राचीन गुफा है, जिसे शिव गुफा सिरसी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह गुफा सैकड़ों वर्ष पुरानी है और इसके बारे में सिर्फ इस गांव और आसपास के गांव के लोग ही जानते हैं। तो आइए जानते हैं इस गुफा के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस टाइम शिव गुफा सिरसी में हम मौजूद हैं और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि ये प्राकृतिक जलधारा जो है ये 24 घंटा 12 महीने यानी कि 7 दिन ये चलती रहती है। और यहाँ पर जो हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं वो भी यहाँ नेचुरली यानी कि ये कुदरती है जो यहाँ पर ये निकली हुई हैं, आप देख सकते हैं। और ये पानी जो है, मैं बता दूं, ये जलधारा जो है ये 24 घंटा यहाँ पर ऐसे ही चलती रहती है। आगे मैं बता दूं कि ये जो जलधारा है ये 24 घंटे चलती रहती है। और जो शिव सरसी ये जो प्राचीन गुफा है शिव जी की यानी कि भोलेनाथ की, जो जिसको बर्फानी भी काफ़ी सारे नाम हैं उनके, भोलेनाथ बर्फानी, बाबा बर्फानी, ये वो मैं आपको दिखाऊं वो गुफा है जहां पर हम इस टाइम मौजूद हैं। और मेरे वॉइस ऑफ भारत के दर्शक जो हैं उनको हम यहाँ पे दर्शन करवा रहे हैं इस गुफा के। ये जो गुफा है ये प्राचीन गुफा है और इसके बारे में सिर्फ इधर पंचायत के लोगों को मालूम है, यानी कि इस गांव के लोगों को मालूम है। तो हम यही दिखाएंगे कि, और मैं पहले चाहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा अजय जी से कि अजय जी दर्शन कराएं हमारे दर्शकों को कि ये जो भोलेनाथ की प्रतिमा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा आकार के तरीके से एक शिवलिंग की तरह यहाँ पर ये जो है ये गुफा है। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं इस टाइम भोलेनाथ के, आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई क्योंकि प्रशासन तक शायद ही ये बात पहुंची हो, मगर यहाँ पर जो एक पुजारी हैं जो इसकी देखरेख कर रहे हैं इस टाइम, और पंचायत के जो स्थानीय निवासी लोग हैं वही यहाँ पर आकर भोले बाबा के दर्शन करते हैं। हम यही अपील करते हैं पूरे देश के लोगों से कि वो भी यहाँ पर आएं, यानी कि ब्लॉक तंसाल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नगरोटा पड़ती है, पंचायत बटारियां पड़ती है यहाँ पर। ये आप यहाँ पर आएं और यहाँ पर आएं और भोले बाबा बर्फानी के दर्शन करें। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा इसका प्रचार जब किया गया तो इस तहसील के तमाम स्थानीय निवासी इस जगह तक पहुंचने का रास्ता बनाने और इस गुफा के रख रखाव में जुट गए थे। वहीं आज भी मात्र कुछ ही लोगों को इस गुफा के बारे में जानकारी है, इसी वजह से आज भी यहाँ श्रद्धालु नहीं पहुँच पाते। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस गुफा के आसपास की जगह को पक्का कर दिया है, लेकिन आज भी यह स्थान लोगों की पहुँच से काफी दूर है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि शिव गुफा सरसी के जो ये प्राचीन गुफा है इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं, जो कि पंचायत बटियाड़ी में रहने वाले स्थानीय निवासी हैं, मनजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनजीत जी, पहले तो आपको स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। क्या धन्यवाद सर आपका। क्या कहना चाहेंगे इस शिव गुफा सरसी के बारे में? हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, क्या कब से मैं सबसे पहले आपके जो माध्यम से आपके चैनल का सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि बहुत समय के बाद कोई मीडिया जहाँ पे सर पहुंचा है। तो जिस गुफा के बारे में सर मैं जितना ही आपको बता सकता हूँ कि जो प्राचीन है सर, हमारे जो दादाजी, जो हमारे पिताजी, उन्होंने हमें बताया है कि ये बहुत ही सालों से मंदिर चल रहा है। और साक्षात जहाँ पे जैसे हम बोले अमरनाथ जी की यात्रा करने जाते हैं, सेम वैसी ही गुफा, वैसा ही शिवलिंग, सब कुछ वहाँ पे ठीक वैसा ही बैठा है। लेकिन कुछ अब सुविधा की वजह से जो अब तक डेवलप नहीं हो पाया, तो अब मैं चाहूँगा सर आपके माध्यम से कि आप इसको थोड़ा हाईलाइट करें। तो
अभी जैसे कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो यहाँ के गांव के लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, क्या वो उनके लिए कितनी मान्यता रखती है ये गुफा? बहुत बड़ी सर। हम लोग सर क्या करते हैं कि हमें जो डेवलपमेंट आप नीचे जाके देखेंगे सर, हम जहाँ के सर अपने गांव के पैसा सर इकट्ठा करके कुछ यहाँ पे जैसे बरसात होती है सर, तो स्लाइडिंग हुआ है सर, तो हमने अपने पैसों से सर इकट्ठा करके वहाँ पे बहुत से प्रोटेक्शन वर्क किए हैं सर। तो ये हम तो यही कहेंगे कि भाई कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ मीडिया आप लोगों के माध्यम से आप इसको हाईलाइट हो, तो ताकि इसके लिए कोई फंडिंग जारी हो, क्योंकि जैसे हमारे बहुत ही बढ़िया जो तीर्थ स्थान है माँ वैष्णो देवी, जैसे अमरनाथ बाबा जी हैं, तो हम चाहते हैं कि ये भी सर श्राइन बोर्ड के अंडर कोई ऐसी इसको चलना चाहिए सर। ये साढ़े बजुर्ग दसदे हे इत्थे बड़ी चौकनी है, इत्थे छिंज मेले भी होंदे, इत्थे भौर भूर लगदे हे, छेड़े छूड़े दा भी ओह् तो बाद भौर नहीं लगे। बाद भी ये चलती रही है, हूँ भी इत्थे साधु सूधु महात्मा भी रौंदे रहे है, ये भी हूँ लैंटरी कमरे बनाए न, हूँ चो ग्रां भी सहयोग दिंदा है, ते पौड़ियां पूड़ियां पहले इयां गै ढक्की ही इत्थे, ये पौड़ियां पूड़ियां हूँ बनाइयां ने ते। जम्मू के गुफा के बारे में अगर बात करें तो इस गुफा के अंदर एक छोटी सी चट्टान पर महादेव खुद विराजमान है और उनके आसपास उनके गण भी मौजूद हैं और इसी चट्टान के नीचे छोटी सी जलधारा भी बह रही है। वहीं इसी गुफा के साथ एक और छोटी सी गुफा है जिसमें अविरल स्वच्छ जलधारा बहती नजर आ रही है, जिसका पानी शीशे की तरह चमकता रहता है। वहीं जब इस विषय पर स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि प्रशासन को चाहिए कि इस जगह के बारे में लोगों को जागरूक और प्रचार प्रसार करे, ताकि माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तजन इस जगह के भी दर्शन कर पाए और यहाँ तक पहुँच पाए, जिससे धार्मिक पर्यटन में एक नया अध्याय और जुड़ सके। और नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल प्रतिमाएं हैं यहाँ पर जो पहाड़ से बनती हुई निकली हैं। किस तरीके का आकार है, मैं ऊपर भी दिखाना चाहूंगा, ये किस तरीके का आकार है आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी बता दूं कि ये 1 जून से जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, इसीलिए हम यहाँ पे कवरेज करने आए, क्योंकि यहाँ तक अभी तक मीडिया कोई नहीं पहुंचा है, कोई पत्रकार यहाँ तक नहीं पहुंच पाया है। कुछ 5-6 साल पहले यहाँ पर एक पत्रकार आया था, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर हम यही अपील करेंगे कि वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से कि यहाँ पर आप लोग आएँ और बड़ी अच्छी यहाँ पे ठंडा इलाका है, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी यहाँ पे आपको। और ये नंदी जी की प्रतिमा है यहाँ पर, मैं दिखाना चाहूँगा, ये नंदी जी हैं यहाँ पर। और कुछ चीज़ें यहाँ पर डेवलप की गई हैं, मगर अभी तक पूर्ण तरीके से इसको डेवलप नहीं किया गया। पंचायत के लोगों का कहना है, जो यहाँ के निवासी हैं, उनका कहना है कि हम मिलजुल कर 4 पैसे इकट्ठे कर कर हम इधर लगाते हैं। और क्योंकि उनकी एक आस्था जुड़ी हुई है इस शिव गुफा सरसी के साथ, तो हम यही अपील करेंगे सबसे कि आप यहाँ पर आएं, आकर भोले बाबा के दर्शन करें। बहुत अच्छी जगह है, नेचुरल प्रतिमाएं मिलेंगी आपको जो नेचुरल तरीके से निकली हैं, जो जल्द आसपास के लोग जो मैं दिखाऊंगा, आसपास भी आप दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर पहाड़ है और यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो पाई है। पेड़ हैं यहाँ पे, जंगल है, ये सारा मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो जंगल है, जंगल यहां से दिखाना चाहूंगा, ये सारा जंगल है जहां पर ये पहाड़ों के बीच में शिव गुफा सरसी जो भोले बाबा ने, काफी प्राचीन गुफा है ये, मगर इसके बारे में अभी तक किसी को मालूम नहीं था। तो यही अपील करेंगे आपसे कि आप आएं। जब वैष्णो देवी के लिए हमारे श्रद्धालु जम्मू कश्मीर में आते हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने, साथ साथ नगरोटा में, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूशन में, पंचायत बटाड़िया में यहाँ पर आकर ब्लॉक दंसाल पड़ता है, नाम बता दूं इस गुफा का, शिव गुफा सरसी में आए और भोले बाबा के दर्शन करें। ये सीधी जो आपको तस्वीरें दिखा रहे थे हम, ये जम्मू से कम 60 किलोमीटर की दूरी पर है। जम्मू जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, वैसे भी जम्मू कश्मीर को ऋषि मुनियों का कहा जाता है और जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। हम अपील करेंगे अपने दर्शकों से, अपने श्रद्धालुओं से पूरे हिंदुस्तान के कि यहाँ आएँ, शिव गुफा सरसी के दर्शन जरूर करके जाएं। ये सीधी तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर से दिखाई जा रही थी वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाड़ू जी के साथ विनीत कारेलू की विशेष रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से।